हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा बजाज फिनसर्व लिमिटेड के बारे में। और जब बजाज फिनसर्व की बात होगी तो आप समझिएगा कि बजाज फाइनेंस की बात भी होगी। बजाज फिनसर्व जो है होल्डिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, तो 50% से ज़्यादा ओनरशिप बजाज फिनसर्व के पास बजाज फाइनेंस की भी है। अब बात ये है कि ये जो दोनों शेयर्स हैं इनकी असेट्स क्वालिटी के ऊपर प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो लोन्स इन्होंने बांटे हुए हैं उनके लिए उन्होंने ज़बरदस्त प्रोविज़न जो है बनाए हुए हैं, बजाज फाइनेंस ने भी और बजाज फिनसर्व ने भी। और बजाज फिनसर्व के शेयर में एक भयंकर जो है तेज़ी देखी गई पिछले हफ्ते भी और उससे पहले भी, और सभी लोग असमंजस में पड़ गए कि ये तेज़ी आ किस ले रही है। तो देखिएगा, इसकी तेज़ी का जो मूल कारण है वो आता है आरबीआई के पास से। आरबीआई ने कुछ बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए इंटरनल वर्किंग ग्रुप की एक बैठक जो है की, और उसके लिए कमेटी का गठन किया, जिसको कि आरबीआई को कुछ रिकमेंडेशंस देनी थी रिफॉर्म से संबंधित। तो उसी के अंदर जो एनबीएफसीज़ हैं, यानी कि जो बेहतरीन एनबीएफसीज़ हैं, उनके ऊपर जो है विचार किया जाना था कि क्या उनको बैंकिंग लाइसेंस आगे चल के मिल सकते हैं। तो उस वर्किंग ग्रुप की बैठक के अंदर ये फैसले लिए गए कि जो बेहतरीन एनबीएफसीज़ हैं, वेल कैपिटलाइज एनबीएफसीज़ हैं, उनको लाइसेंस दिया जाना चाहिए, बैंकिंग लाइसेंस फ्यूचर में, जिससे कि कंट्री की ग्रोथ और कंट्री की डेवलपमेंट के अंदर उनका जो है मेजर जो है कंट्रीब्यूशन रह सके। तो इन्हीं सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए जो है यहाँ पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन अंतिम फैसला जो है आरबीआई के द्वारा ही लिया जाएगा। तो अभी आरबीआई की जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग्स है उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से जो इंडिया की बेहतरीन एनबीएफसीज़ हैं उनको बैंकिंग लाइसेंस के लिए जो है ओपन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी पहलू पर अगर हम ध्यान देखें तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस लिमिटेड दोनों इंडिया की बेहतरीन एनबीएफसीज़ हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेक जो है फ़ॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास भी है। और फ़ॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद अगर किसी एनबीएफसी के अंदर है तो वो बजाज फाइनेंस है, और ये आप सभी निवेशकों को और सभी ट्रेडर्स को ये बात पता है। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी की गई, और ये तेज़ी जो है मुख्यतः इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के द्वारा की गई है। और यहाँ पर जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है वो भी काफ़ी कम है, और शेयर्स काफ़ी बीट एंड डाउन थे, जिसकी वजह से आपको इन शेयर्स के अंदर, दोनों शेयर्स के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। और अभी अगर हम वैल्यूशंस वाइज बात करें तो बजाज फिनसर्व जो बिज़नेस कर रही है उन बिज़नेसेस के अंदर अगर हम देखें तो इंश्योरेंस का बिज़नेस, जिसमें जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों बिज़नेस हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस की तो उनका सारा का सारा लैंडिंग बिज़नेस है, और वहाँ पर रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अब इन सभी पहलू पर अगर हम ध्यान दें और इन सभी पैरामीटर्स पर अगर हम ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि ये जो शेयर है ये अभी भी जो है काफ़ी पोटेंशियल जो है रखता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन ये जो एनबीएफसी का बैंकिंग लाइसेंस की वजह से इनके वैल्यूशंस पर कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ये जो रनअप है ये किया जा चुका है, और ये रनअप जो है मुझे लगता है कि ज़्यादा समय तक जो है नहीं रहेगा, क्योंकि अभी प्री कोविड लेवल के ऊपर जो है शेयर्स के प्राइस आ चुके हैं, वहाँ से केवल 5 से 7% जो है दूर हैं। तो बजाज फिनसर्व का शेयर में बहुत अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, बेहतरीन कंपनी है। और जब मैंने इनका रिजल्ट एनालिसिस किया था बजाज फिनसर्व का भी और बजाज फाइनेंस का भी, तो मैंने आपके साथ ये बात की थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर भी ये कंपनियाँ बेहतरीन है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने बैड लोन्स की जो डिटेल्स हैं वो दी थी, और जिस तरीके से उन्होंने प्रोविजंस की डिटेल जो है दी थी, और समय समय पर चाहे मार्च के बाद की बात करें, मार्च क्वार्टर की बात करें, जून क्वार्टर के रिज़ल्ट की बात करें या सितंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट की बात करें, तो यहाँ पर ये साफ साफ देखा जा सकता है कि कंपनियां बेहतरीन है, लेकिन रनअप उससे आगे कहीं पे ज़्यादा हो गया है। तो ये मैं आपको केवल ये अवगत करा रहा हूँ कि किस वजह से जो है ये तेज़ी की गई। ऐसा हो सकता है कि अब इस हफ्ते के अंदर भी जब ये तेज़ी हो तो वहाँ पर सेल ऑन राइज जो है हो सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ आ चुकी है अब ये न्यूज़ पब्लिक डोमेन के अंदर है, और ऐसा नहीं है कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये आरबीआई इनको मानने के लिए बाध्य है। लेकिन आरबीआई हो सकता है कि इनके हिसाब से अगर इन कंपनीज़ को बैंकिंग लाइसेंस के लिए ओपन करता है, इसी कड़ी में कुछ और भी कंपनीज़ हैं जिनको बैंकिंग लाइसेंस अलाउ हो सकते हैं, तो वहाँ पर एक एनबीएफसी स्पेस के अंदर एक अच्छी तेज़ी जो है देखी जा सकती है।
तो जो बेहतरीन एनबीएफसीज़ हैं शायद उनकी एलिजिबिलिटी जो है बनती है बैंकिंग लाइसेंस के अंदर, उसमें बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो है प्रमुख हैं, लेकिन दोनों में से एक ही कंपनी जो है अप्लाई करेगी। और हमें ऐसा लगता है कि बजाज फिनसर्व एक होल्डिंग कंपनी है, तो बजाज फिनसर्व जो है बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। और कॉरपोरेट्स को जो है 26% तक ओनरशिप की इस वर्किंग ग्रुप की जो इंटरनल कमेटी थी उसमें फ़ैसला लिया गया कि 26% ओनरशिप जो है कॉरपोरेट्स जो है बैंकों के अंदर भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है इंडसइंड बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, और इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों चल चुके हैं। इसके अलावा टू द सम एक्सटेंट अगर हम बात करें तो बंधन बैंक के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है ये। और इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो होल्डिंग कंपनी है आईडीएफसी लिमिटेड जो ओन करती है, तो वो भी अब 26% जो है ओनरशिप रख पाएगी अगर इस तरीके के रेगुलेशंस आते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए जो ये रेगुलेशंस हैं ये अभी कानून का रूप नहीं है, ये केवल और केवल आरबीआई की जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये फैसले लिए गए हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन आरबीआई की जो गवर्निंग बॉडी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो अंतिम फैसला लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा तुरंत हो जाएगा, लेकिन मार्केट के अंदर ट्रेडर्स के लिए रूमर्स के ऊपर ही जो है प्ले करते हैं। तो जब रूमर्स होते हैं तब वो लोग माल को ख़रीदते हैं, और जब वो न्यूज़ वास्तव में एक्चुअल में आ जाती है तो सेल जो है वहाँ पे करती है। तो सेल ऑन न्यूज़ यानी कि जब राइज़ हो चुका होता है तो सेल ऑन राइज़ या सेल ऑन न्यूज़ जो है जनरली इस तरीके के शेयर्स में देखने के लिए मिलता है। तो आप सभी ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को ये जो इन्फॉर्मेशंस है इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए ध्यान रखने वाली बात ये कि शेयर्स काफ़ी ऊपर चल चुके हैं, वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुके हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ ही जो है काम किया जाना चाहिए। लेकिन मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, इस बात को भी जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्वेस्टर्स के एंगल से मुझे लगता है कि अभी जो है मार्केट के अंदर ये जिन शेयर्स के अंदर जो है तेज़ी हुई है ये यहाँ पे सस्टेनेबल प्राइजेज़ नहीं है। अगर आप मीडियम टर्म के अंदर बात करेंगे तो ये जो प्राइजेज़ हैं फंडामेंटल से काफ़ी आगे आ चुके हैं, तो मार्केट एक ना एक समय पे जो है करेक्ट करती हुई आपको नज़र आएगी। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसे ही प्ले करते हैं, एक बार जो है मार्केट को तेज़ खींचते हैं, सारे शॉर्ट्स को ट्रैप करते हैं, और जब बहुत अच्छी जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है तो फिर वो 4-5-6 महीने के लिए जो है मंदी खेलते हैं, और यही बाज़ार का नियम है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर तेज़ी हो रही है तो इस तेज़ी में प्रॉफिट के मौके ढूंढने चाहिए, और जहाँ पर आपके अच्छे जो शेयर प्राइस जो फंडामेंटल से काफ़ी ऊपर आ गए हैं वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और फिर मार्केट की जब गिरावट या जब निराशा रहती है तो उस समय के लिए पैसे बचा के रखने चाहिए, और उस समय पर अच्छे शेयर्स अच्छे भाव पर खरीदने की चेष्टा करनी चाहिए। ये पूरा एनालिसिस एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैंने आपके साथ दिया। मैं किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप अगर किसी भी शेयर्स को खरीदें, बेचें या किसी भी तरीके से ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। मैं और मेरा चैनल इससे संबंधित किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। तो बी केयरफुल, इन्वेस्ट करते रहिए, प्रॉफिट कमाते रहिए, आपके ट्रेड अच्छे रहें, आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल हो। इसी कामना के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।